हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक एग्जांपल ऑफ इक्वेशंस विच आर रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। बट इन दिस केस आप देख सकते हो कि वी डोंट हैव y टू द पावर n। इंस्टेड ऑफ y टू द पावर n वी एक्चुअली हैव log ऑफ y। सो अब हमारे पास y एज अ फंक्शन आ गया। सो वी नो दैट इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस फंक्शन ऑफ y आर नॉट अलाउड। देयर शुड नॉट बी नो फंक्शन, देयर शुड बी एनी फंक्शन ऑफ y। तो अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ y आ जाता है तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन ट्राई, राइट, वी कैन ट्राई टू रिड्यूस इट टू linear differential equation and hope that it is able to get reduced। और अगर हम इसको रिड्यूस नहीं कर पाते, इन दैट केस क्लियरली वी कांट सॉल्व इट बाय दिस मेथड। सो हमको कोई और मेथड यूज़ करना पड़ेगा। बट इन दिस पर्टिकुलर केस वी कैन रिड्यूस इट टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमारा सबसे पहले क्या काम होगा कि लेट्स ट्राई टू राइट इट इन अ सिंपलर फॉर्म। तो वट आई कैन सी इज़ दैट इस x को हम यहाँ से रिमूव कर दें तो बेटर रहेगा, राइट। एंड दिस y, लाइक पिछली बार आपने देखा होगा कि इस y को हम वहाँ डिवाइड में भेज रहे थे। तो फिर से ये सेम चीज़ करते हैं, इस y को वहाँ पे डिवाइड में भेज देते हैं। और सिंस मैं इस x को रिमूव करना चाहता हूँ तो हम इस x से भी डिवाइड कर देंगे। तो ओवरऑल लेट्स डिवाइड बोथ साइड बाय 1/x/। तो दोनों साइड अगर आप 1/x/, से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1/y dy/dx प्लस 1/x log y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि दिस इज स्टिल नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, ये और ये दोनों टर्म्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह की नहीं दिखनी चाहिए। तो अगेन यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन, सिंपल सा एक सब्सटीट्यूशन, क्लेवर सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। z इज इक्वल टू लॉग वाई। अब z इज इक्वल टू लॉग वाई लिखने से क्या होगा कि dz/dx बन जाएगा लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1/y टाइम्स dy/dx, राइट। तो आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल सा इस सब्सटीट्यूशन से कितनी सिंप्लीफाई हो गई इक्वेशन। तो जो 1/dy/dx वाली ये वाली जो टर्म है ये सिंपली dz/dx लिखी जा सकती है, राइट। और log y को तो हम डायरेक्टली z लिख ही सकते हैं। तो फाइनली इसके बाद हमारी इक्वेशन बन जाएगी, वी कैन जस्ट राइट 1/dz, दिस सिंपली बिकम्स dz/dx प्लस log y इज z, तो दिस इज z/x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। तो ये सिंपल सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई और इसको फटाफट से हम स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर ln ऑफ एक्स विच इज़ सिंपली एक्स। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास आ गया यहाँ पे। देन y इंटू आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स विच इज ई रेज टू पावर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ एक्स प्लस सी। इसको हम फटाफट से इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले x इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रल इज ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 एंड ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स, इसका इंटीग्रल ई की पावर एक्स ही रहेगा माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी, जिसको फाइनली हम ई की पावर एक्स इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस सी, राइट। और दिस इज एक्चुअली इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच वाज x, right। And actually this y is just a dummy variable here, actually this y is actually z here। so the final thing which we are getting is actually z times x is equal to e to the power x into x minus 1 plus c, right। and now we can replace z by z को हमने क्या माना था log y, तो अब z की जगह यहाँ पे हम log y लिख सकते हैं। तो वी विल गेट log y इंटू एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी, राइट। तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन।
and this is one of the simplest example to understand the procedure of these kind of equations. एंड इसमें हमें बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूशन वगैरह नहीं करने पड़े, तो the point of this the focus of this video was mainly on the concept and the steps which you have to follow. एंड सो इन नेक्स्ट वीडियो में भी हम ट्राई कर सकते हैं थोड़े डिफ़िकल्ट और थोड़े मोर ट्रिकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, जिसमें कि जो सब्सटीट्यूशन हमें करना है वो थोड़ा और ट्रिकी हो सकता है मेनली, अदरवाइज द प्रोसीजर इज़ एग्जैक्टली द सेम.